जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। मैं सब इंस्पेक्टर काजल भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप लोगों का इस चैनल पे। भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो यूपीएसआई 2025 4543 भर्ती की कट ऑफ जानना चाह रहे हैं अभी से ही। अभी तक पेपर नहीं हुआ है, 14-15 मार्च को पेपर होने वाला है, पर काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये जानना चाहते हैं कि एटलीस्ट कितनी कट ऑफ रहेगी। कट ऑफ वालों को तो देखो कुछ नहीं किया जा सकता, मैं कट ऑफ भी तुम्हें बता दूंगी कितनी कट ऑफ रहेगी। परंतु कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ये जानना चाहते हैं कि दीदी कम से कम मुझे इतने मार्क्स बता दो कि अगर मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं ना तो मुझे ये हो जाए। और वो भी सुपरफिशियल नहीं कि अरे 380 नंबर ले आना, सुपरफिशियल मार्क्स नहीं, ऐसे मार्क्स जो अचीवेबल हैं। और मैं कम से कम अगर इतने मार्क्स लेके आ रहा हूं तो मुझे ये पता चल जाए कि हाँ भाई मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और कितना मैं टारगेट लेके चलूं, क्योंकि जब तक हमारे पास टारगेट नहीं होता तब तक हम ऐसे ही भटकते रहते हैं। जब मेरे पास टारगेट हो जाएगा प्रॉपरली तो फिर मैं भटकूंगी नहीं। तो आप मुझे एक टारगेट दे दो कि इतने मार्क्स मुझे कम से कम लाने हैं। और अभी अगर मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, सपोज करो कि किसी बच्चे के कुछ कम मार्क्स भी आ रहे हैं, तो क्या मैं सेफ जोन में हूं? क्या मैं तब तक उतना कवर अप कर लूंगा, और नहीं करूंगा तो कैसे कवर अप करना है? इन सारी चीजों के बारे में आज चर्चा करेंगे। आज मैं आप लोगों को कंपटीशन के स्तर से अवगत कराऊंगी कि किस लेवल पे कंपटीशन है आपका यूपीएसआई में। बिल्कुल मार काट मची पड़ी है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि बहुत टाइम है और मैं कर लूंगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं लाला जिनके 362.5 नंबर आ रहे हैं टारगेट वाले ग्रुप में से। ठीक है, तो चक्कर में मत पड़ना। अगर इस चक्कर में हो ना कि मैं सो जाऊंगा और तब भी दुनिया भी सो ही रही है, नहीं। बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है। जिसके 362.5 मार्क्स आ रहे हैं वो तब तक क्या कर लेगा ये देखना। तो बहुत बहुत सारे बच्चे जो बिल्कुल आराम से बैठ गए हैं ना, आराम से मत बैठो, कुछ नहीं होगा, ये बात ध्यान रख लेना। अगर इसी तरह से आराम से तुम बैठ के तुम्हारा चलने लग गया ना काम, तो ये समझ लेना कि आपका जो सिलेक्शन है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा। और उसके बाद बुरा मानने की बात नहीं है, सारे के सारे होमगार्ड वाला पेपर देते नजर आओगे। फिर ये सोचोगे यार यूपीएसआई ना एक नंबर से रह गया था, बस एक नंबर से। तो इसलिए मैं वो वाला पेपर देने जा रहा हूं। नौकरी बुरी कोई सी नहीं है, बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे है कि आप लोग वो भी दोगे, ठीक है, पर अपना लेवल भी तो समझ के चलना है ना भाई हमें। दूसरी चीज एक और कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जुड़ नहीं पाए थे, जो टारगेट बैच चला था अभी। तो आप लोग सबसे पहले तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल जब आप ज्वाइन करोगे, अब मैं हफ्ते में एक दिन, सैटरडे को या संडे को एक दिन आप लोगों को एक मॉक टेस्ट दूंगी, जो मॉक टेस्ट आप लोगों को सॉल्व करना है। और उसके बाद डिस्कशन ग्रुप एक दिन के लिए ऑन होगा, क्योंकि ज्यादा ऑन करने से ना बच्चे आपस में इधर उधर बेफालतू की बातें करते हैं। वो ऑन होगा जिसमें आपके मार्क्स को देखा जाएगा, आपके मार्क्स को एनालिसिस किया जाएगा। और उसमें से ही मैं कुछ बच्चे छांट लूंगी, जो बच्चे अच्छे मार्क्स कर रहे होंगे, और उनको उठा के टारगेट ग्रुप में डाल दिया जाएगा। ठीक है, जो बच्चे एक्चुअली में मार्क्स लेके आ रहे होंगे, जिनको मेरी पर्सनल गाइडेंस चाहिए होगी, जिनको ये होगा कि हाँ थोड़ी सी पुश की जरूरत है कि बच्चा कर ले जाएगा, ठीक, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना। अब हफ्ते में एक बार सैटरडे को या संडे को मैं टाइमिंग बता दूंगी आपको, और उसमें आपका जो एक फ्री मॉक टेस्ट है, ऑफलाइन मॉक टेस्ट है, वो डाला जाएगा, जो आप लगा के आप लोग भी अपना स्कोर जो है वो चेक कर सकते हो। ठीक है, और अब मैं परसेंटेज वगैरह जो मैंने शीट्स अपनी बनाई हुई है उसका भी हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ अच्छा आप लोगों के लिए कर पाए तो वो कर लेंगे। और जो बच्चे नहीं जुड़ पाए हैं वो परेशान मत हो, देखो स्वयं से ही पीछे वाला सब कुछ कवर करना पड़ेगा, उसी हिसाब से ही चीजें आगे चलेंगी। जो भी पीडीएफ्स वगैरह मैंने डाल दिया, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स जो मैंने डाली है, वो सारी चीजें आपको सुननी पड़ेंगी और आपको उसी हिसाब से कवर अप करना पड़ेगा। तो अगर आप तैयार हैं तो मुझे कोई समस्या नहीं है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। टेलीग्राम चैनल पे जब आप जाओगे तो वहीं पे एक ऑप्शन आएगा डिस्कस वाला, डिस्कस वाले पे जब आप जाओगे तो एक नया ग्रुप खुल के आएगा, डिस्कशन विद एसआई काजल भारद्वाज। उसके अंदर आपको एडमिन मिलेंगे, उस एडमिन पे आपको दरोगा हब नाम का एडमिन है जो, उनको आपको मैसेज करना है, वो आपको बता देंगे कि कैसे कैसे आप लोग ज्वाइन होंगे। ठीक है, ये तो रही टारगेट बैच वाली प्रोसेस। अब तुम सुनो कि तुम्हारी कट ऑफ कितनी रहने वाली है। तुम लोग कट ऑफ जो करे जा रहे हो ना बार बार, तो देखो सबसे पहली बात तो ये, कोई तुम्हें कट ऑफ नहीं बता सकता। कट ऑफ सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मा जी को पता है, क्योंकि भविष्य वही जानते हैं, मुझे तो पता नहीं है। तो कट ऑफ तुम्हें कोई नहीं बता सकता कि कितनी कट ऑफ रहेगी। हम कैसे कट ऑफ बता दें जब तक हमने यही नहीं देखा कि पेपर कैसे आने वाला है। ठीक है, पेपर का हमें पता नहीं। अगर पेपर हार्ड आया कट ऑफ ऑब्वियसली कम जाएगी, पेपर अगर आसान आया तो कट ऑफ बढ़ जाएगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ इस पे डिपेंड करता है कि पेपर आने कैसे वाला है 14-15 मार्च को। पर फिर भी आप लोग एक जो टारगेट है, देखो सबसे पहले जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं और कुछ दिन पहले से उन्होंने तैयारी स्टार्ट की है, उनके कुछ कुछ चैप्टर्स रह रहे हैं, फिर भी वो 280 नंबर तक किसी तरीके से स्कोर कर पा रहे हैं, 275 तक भी स्कोर कर पा रहे हैं। आप लोग यकीन मानिएगा आपके मार्क्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे। आप थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क करिए। जैसे मैंने इस बार जब कुछ बच्चों से बात करी थी अभी जो टेलीग्राम वाले हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि इनको बहुत ज्यादा उसकी जरूरत नहीं है।
बहुत ज्यादा मतलब पुश मारने की जरूरत नहीं है। ये अगर थोड़ी थोड़ी चीजें जो कर लेंगे ना, कुछ गलतियां जैसे हो जाती हैं स्टूडेंट से, तो उन जब मैंने उनसे बात करी, मैंने बताया कि हाँ आप यहाँ पे लैग कर रहे हो, आप यहाँ पे लैग कर रहे हो, तो उन चीजों से जब आप सीखोगे तभी आपके जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो अगर आपके कहीं ना कहीं 275 280 नंबर बन रहे हैं, 275 तक आप किसी तरीके से खींच ले जा रहे हो, तो आपके मार्क्स बढ़ने के पूरे पूरे चांसेस है। आप रुकना मत बाबू, आप करते रहना, आप अच्छे से तैयारी करना और आपके मार्क्स डेफिनेटली बढ़ जाएंगे। अब मैं तुम्हें जरा ये बता दूं कि तुम्हारे नंबर कम से कम कितने होने चाहिए, और इसको ना, इसको बना के अब लगा लेना अपने, बिल्कुल आगे जहां पे भी तुम पढ़ते हो ना, इसको बना के लगा लेना कि कम से कम मुझे इतने मार्क्स लेके आने हैं, चाहे अभी मेरे कितने भी नंबर आ रहे हैं, मुझे कम से कम इतने मार्क्स लेके आने हैं। और देखो मैं कोई सुपरफिशियल मार्क्स नहीं तुम्हें बता रही। बहुत लोग कह रहे 380 की तैयारी करो, मेरे तो 360 आए थे, पता नहीं भाई कैसे। एक बात आप लोग बहुत अच्छे से समझ लो, आप लोगों के कम से कम अगर आप लोग सच में ढंग की तैयारी करना चाहते हो, 340 प्लस मार्क्स तुम्हारे आने ही चाहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत अच्छे लेवल का है। हमारे ही बैच से 3-4 बच्चे ऐसे हैं, मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ, अगर मैं उनसे पूछ लूंगी, अगर उन्होंने अलाउड किया इस चीज को कि दीदी हमारा नाम और वो सब दिखा दो, 3-4 बच्चे ऐसे हैं जिनके 357.5, एक के 342 नंबर थे, एक के 348 नंबर थे, एक के 362.5 नंबर थे, ठीक है, और एक के आई थिंक 353 भी कुछ है, 353 354 है, इसी करीब कुछ आ रहे हैं उस लड़के के, ठीक है। तो बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स भी हैं। अब आप लोग ये समझ लो कि कितना कंपटीशन होने वाला है। इन्हें अगर 2-3 महीने और मिलेंगे तो ये कितना कवर अप कर जाएंगे। उन्होंने रट लिया है सब कुछ, वो जी रहे हैं उस लाइफ को, वो जी रहे हैं, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं डेली की मेरा तो होना ही है, मेरा तो होना ही है। जो बच्चा 340 तक पहुंच जाएगा तो वो 360 की कोशिश करेगा, वो 320 की कोशिश नहीं करेगा। तो आप लोग कम से कम अपना जो टारगेट है उसको 340 रख के चलो भाई, तभी जाके सिलेक्शन संभव है। आपके पास हर चीज अवेलेबल है। मतलब मैं बता रही हूँ दुनिया भर की, मैंने बीएनएस पढ़ाई 1 घंटे में पढ़ाई हुई है। मुझे उस दिन भी, मैं जब टारगेट वाली ग्रुप में बच्चों से बात कर रही थी ना, कि वो ये कह रही कि दीदी बस मैंने वही देखी हुई है और उसी से मेरे क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर तुम्हें बिल्कुल सिद्धि ही हासिल करनी है कि मैं आगे जाके पढ़ाऊंगा तो अलग बात है, अदरवाइज तुम्हारा उससे भी क्लियर हो जाएगा सब कुछ, और तुम इतने जरूर हो जाओगे कि तुम ऑप्शन से आंसर मतलब उसका क्लिक कर दो। पर नहीं, अगर ऐसा नहीं करना तुम्हें तो ठीक है, आप लोगों के लिए मैं जो मतलब जो टारगेट वाले हैं उनमें तो मैंने डाल ही रखा है सारी चीजें। बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कम से कम 340 मार्क्स, 340 प्लस मार्क्स की आप तैयारी करके रखना। ये मेरी तरफ से है कि अगर इतने आपके आगे ना 100% सिलेक्शन होगा, 100% सिलेक्शन होगा, कोई रोक नहीं सकता इस बच्चे का सिलेक्शन। अब 340 मार्क्स कहां पे, आरडब्ल्यूए के टेस्ट में, टेक्स्ट बुक के टेस्ट में, या जो मैं ऑफलाइन टेस्ट दे रहा हूं उसमें। ऑफलाइन टेस्ट में आप लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो सबसे पहले तो कि ऑफलाइन टेस्ट दो। आरडब्ल्यूए का जो टेस्ट देते हो, जैसे आरडब्ल्यू वाला जो टेस्ट देते हो, वो कोशिश करो कि आप लोग सारे के सारे दो, क्योंकि 3-4 बच्चे ऐसे थे वो ये कह रहे थे दीदी मैं नहीं देता, नहीं दो। आपको पता चलेगा कि बाकी लोग जो तैयारी कर रहे हैं क्या मैं उनके टच में हूं, क्या मैं उनसे मेल खाता हूं, क्योंकि हमें भी पता होना चाहिए कि कंपटीशन का कितना लेवल है। ये जो टारगेट ग्रुप था ये बनाया इस वजह से किया था, ताकि तुम्हें ये पता चल सके कि हाँ यार इसके इतने आ रहे हैं, मुझे भी लेके आने हैं, मेरे को भी करना है कवर अप, मैं भी करूंगा। आप लोग अपने टारगेट जो पर्सनली आप लोग बना रहे हो वो इस तरीके से बनाओ कि मेरी क्या क्या चीजें कवर अप है और क्या क्या चीजें कवर अप नहीं है, और उन चीजों को जल्दी से जल्दी कवर अप करो। अपने आपको 10-11 दिन दो, जितने टॉपिक्स तुम्हारे बचे हुए, मैंने सिलेबस बताया हुआ है, टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पे जाओ, सिलेबस तुम्हें मिल जाएगा। सिलेबस निकाल के लगा लो अपनी दीवारों के पीछे, उसमें फाइंड आउट करो कि मेरी क्या क्या चीजें रह रही हैं। जो चीजें तुम्हारी रह रही है ना उनको कवर अप कर दो। 10 दिन में अपने आप को अल्टीमेटम दो। देखो तुम टाइम अपने आप को दोगे ना तभी तुम्हारी चीजें क्लियर हो पाएंगी। अब ऐसे तो कितने भी दिन में कर लोगे। अगर मैं किसी को 60 क्वेश्चन दूं और एक को मैंने दे दिए 50 मिनट, एक को मैंने दे दी 60 मिनट, एक को मैंने दे दी 80 मिनट, और एक को मैंने दे दिया पूरा दिन, तो जब पूरा दिन देंगे ना, पूरे दिन में भी उससे उतने क्वेश्चन होने हैं। 60 मिनट देंगे तब भी उससे उतने क्वेश्चन होने हैं। अगर उसको 50 मिनट दिए मैंने तब भी उससे उतने क्वेश्चन होने हैं। पर जब हम टाइम बाउंड कर देते हैं ना तो हमारी स्पीड बढ़ती है। तुम लोग अपने आप को ना, तुम लोग पता है क्या, तुम अपने मन को ना डालना ही नहीं चाहते असुविधा में। तुम ये चाहते हो कि ना मतलब मेरे से ना हो नहीं रहा, पता नहीं मैं मेरी स्पीड नहीं बढ़ गई मैथ में, कैसे बढ़ेगी स्पीड। तुमने टाइम लगा के कभी करा क्वेश्चन? तुम्हें डर लगता है कि अगर मैं टाइम लगाऊंगा तो मेरा सिलेक्शन ही नहीं होगा, मतलब मेरे से क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा। उस डर को तुम्हें निकालना ही पड़ेगा। अगर आप लोगों से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, आप लोगों से वो नहीं हो रहा, तो मैंने एक मैथ्स के लिए भी वीडियो बनाई थी, इस वीडियो को जाके देख लो, 2 लाख से ज्यादा व्यूज आए हुए हैं इसमें। और जिन बच्चों ने करा है ना, नीचे कमेंट्स पढ़ना, तुम्हें एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं मिलेगा, सिंगल नेगेटिव कमेंट नहीं मिलेगा तुम्हें। और सारे कमेंट पड़े रहते हैं, मैं कुछ भी डिलीट नहीं करती हूं, आप देख लेना, एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं मिलेगा। जो बच्चा उस चीज को फॉलो करेगा ना उसको जरूर रिजल्ट मिलेंगे। देखो मेरे पास चूरन तो है नहीं, मैं तो शुरू से तुम्हें बताती हूँ, मेरे पास चूरन वूरन कुछ है नहीं, पर
जो मेहनत करता है ना, मुझे उससे बहुत लगाव है, उस बच्चे से मुझे बहुत लगाव रहता है। आप लोग मेहनत करो, चीज़ों को रिवाइज करो। अगर आपकी मैथ सही नहीं है और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी स्पीड नहीं बन पा रही है, आप लोग अपने आप को 15-15 क्वेश्चंस के सेट दो। जब आप रिवाइज कर रहे हो ना, जैसे मान लो आप परसेंटेज रिवाइज कर रहे हो, आप 15 मिनट का सेट लगा दो। 15 मिनट में कोशिश करो कि मैं 20 क्वेश्चन कर दूंगा। जब तुम 20 क्वेश्चन सोचोगे ना, तब तुम 15 कर पाओगे। अभी बहुत सारे तो ऐसे होंगे, मुझे कहेंगे 15 मिनट में तो मेरे से 10 भी नहीं होते। तो 10 पता है क्यों नहीं होते? क्योंकि तुम्हारी रिवीजन ही नहीं है, तुम्हें टेबल ही याद नहीं है। तुमसे पूछ लो कि 17 8 तो तुम बता ही नहीं पाओगे। 17 एकम 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 24, तुम ऐसे करते रहोगे। तुम एकदम से नहीं बता पाओगे कि 17 8 136 होते हैं। मैंने उस दिन टारगेट वाले बैच में भी एक लड़की से पूछ लिया, वो पहले उसने रोना गाना उसका मैंने सुना कि अरे मेरी मैथ बहुत खराब है और मैं बिल्कुल बिल्कुल बहुत समस्या है। उससे पूछा, मैंने कहा मैंने तुरंत पूछ लिया, मैंने कहा 17 8। वो दीदी अचानक से पूछ लोगे तो नहीं आता। क्यों भाई? वहां पे भी तो अचानक से ही पूछा जाएगा। जब तुम अभी नहीं बता पा रहे हो तो इसका मतलब तुम्हारी रिकॉलिंग पावर खराब है। इन चीजों को कर लो। 25 तक के टेबल, कम से कम 25 तक क्यूब, कम से कम 30 तक क्यूब, वो स्क्वायर जो है तुम्हारे। उसके बाद 1 की पावर 4 से लेके 10 की पावर 4 तक, ये सारी चीजें कर लो। एक मैथ्स वर्कआउट नाम की एप्लीकेशन आती है, इसको डाउनलोड कर लो, इसमें डेली प्रैक्टिस किया करो। तुम्हारी मैथ कैसे इंप्रूव नहीं होगी? मतलब कैसे नहीं होगी, मुझे ये बताओ। आपने, आपकी जो भी चीज खराब है ना, बुरा मत मानना, आपने उसको समय नहीं दिया। मुझे ये बात किसी ने कही थी कि जिस चीज को तुम समय दोगे ना, वो चीज तुम्हारी हो जाएगी। ऐसा हो नहीं सकता कि आपने उस चीज को समय दिया हो और वो चीज आपकी ना हुई हो। आपने मैथ को टाइम ही नहीं दिया। अगर आपकी मैथ खराब है तो आप मैथ को टाइम दो, आपकी 100% होगी। जो चीजें मैं बता रही हूँ, उन चीजों को फॉलो करो। कंपटीशन तुम्हारा बहुत अच्छे लेवल का है। अभी जिन बच्चों के 320 330 आ रहे हैं, वो बच्चे 100% 350 क्रॉस कर जाएंगे 3 महीने आते आते। और जितने मेरे पास है ना, करवा दूंगी मैं उनके, चाहे डांट के कराऊं, चाहे कैसे कराऊं, चाहे उन्हें मार के कराऊं, उठक बैठक करा के कराऊं, कैसे कराऊं। मैं चाहती हूं कि आप लोग भी, जो बच्चा जेन्युइनली जिसको जरूरत है ना, देखो वो सेलेक्ट हो जाएगा ना, तो चाहे वो कुछ भी कहे मुझे, पर मुझे एक रहेगा कि हाँ मैंने सही काम किया है। ठीक है, आप लोगों ने मुझे बहुत बहुत प्यार दिया है। मैं बस रिटर्न में आपको अपनी गाइडेंस दे सकती हूँ, मेरे पास यही छोटी सी चीज़ है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ना, मेहनत करना। जो भी डाउट हो रहा हो आप लोग मेरे से कमेंट करके पूछना। कट ऑफ कोई नहीं बता सकता। कट ऑफ वट ऑफ के चक्कर में मत लगना कि इतनी कट ऑफ उतनी कट ऑफ, कट ऑफ वट ऑफ के चक्कर में मत लगना। अपना एक स्कोर क्लियर रखो कि कम से कम मैं 340, मैं कोई सुपरफिशियल मार्क्स नहीं बता रही हूँ तुम्हें, 340 अचीवेबल टारगेट है। आप कर सकते हो इसको अचीव, कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। तो इन चीज़ों के साथ ही मैं एंड करती हूँ सेशन को। आप लोगों के लिए ये जो चैनल है बहुत 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 काम आने वाला है, तो इसको सब्सक्राइब जरूर करके रख लेना। एक भी नोटिफिकेशन मिस होगी तो आपसे पहले कोई और देख के उसको अप्लाई कर लेगा और आप पीछे हो जाओगे। तो इसीलिए आप लोगों के लिए ये चैनल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और इससे ज़्यादा जेन्युइन एडवाइस मैं नहीं मानती कि कोई तुम्हें दे सकता है। ठीक है, मैं तुम्हें बिल्कुल वैसे डांटूंगी जैसे मैं अपने भाई को डांटती हूँ। मैं तुम्हें वैसे ही समझाऊंगी जैसे मैं अपने भाई को समझाती हूँ। तो तुम सारे मेरे भाई बहन ही हो। अच्छे से तैयारी करना, मेहनत करना। मैं चाहती हूँ तुम लोग सेलेक्ट हो गए, अपने माँ बाप को वो कैप जरूर पहना दो यार, ये कैप। जय हिंद।